समाचार दर्पण के आज के विशेष समाचार में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी भी ताजा तरीन खबर आई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया urges citizens in Bangladesh to stay indoor in advisory as deadly protest is coming। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में छात्रों का जबरदस्त विरोध चल रहा है और यह विरोध एक ऐसा विरोध है जिसमें संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि यह विरोध और भी बढ़ेगा। आखिर क्यों चल रहा है बांग्लादेश, इस पूरी कहानी का आज विवरण आपके साथ साझा करता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले तो बांग्लादेश में रह रहे सिर्फ भारतीय ही नहीं, अन्य नागरिकों से भी मैं भी अनुरोध करूंगा कि चूंकि वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और यह काफी कुछ हिंसक हो गया है, इसलिए आप लोग भी अपने घरों से आवश्यकता न हो तो बाहर ना निकलें। यह जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है? कुछ ही दिन पहले वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया था, जिस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे, उनके परिवार के बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना आवश्यक है। इसके अलावा वहां जो आरक्षण की नीतियां हैं, अभी तक आरक्षण की नीतियों के अनुसार बहुत कम प्रतिशत आरक्षण की ही व्यवस्था थी। मैं आपको पूर्ण विस्तार से दिखाता हूं। मित्रों देखिए, द हिंदू की जो रिपोर्ट है, द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार यह देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वहां के जो विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि करंट सिस्टम रिजर्व मोर देन हाफ ऑफ द पोस्ट, अर्थात 50% से भी ज्यादा पद आरक्षण की आग में चले जा रहे हैं। इसलिए उनका ये कहना है, जैसे देखिए 30% मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन ऑफ दोज हु फॉट टू विन बांग्लादेश इंडिपेंडेंट इन 1971, 1971 में जो लोग बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े थे, 30% चूंकि वहां की माननीय न्यायालय ने कहा है, तो उसके लिए आरक्षित किया गया है। और इसमें 10% है महिलाओं के लिए, 10% है स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, मतलब बांग्लादेश के कुछ विशेष जिले हैं जिनके लिए 10% का आरक्षण है। अब ये मिलाकर के देख लीजिए, 30, 10, 40, 10, 50 के आसपास हो गया। और कुछ बाबुओं के लिए या अलग कोटा होगा, जिसके कारण से काफी दिक्कत हुई है। पहले क्या था कि पहले सिर्फ इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए सिर्फ 6% का आरक्षण हुआ करता था सरकारी नौकरियों में। देखिए वहां कितनी सुविधाएं हैं। ये 6 उनकी मांग है कि यह जो 6% का आरक्षण है, सिर्फ यही जारी रहे, इससे अधिक किसी भी प्रकार के कोटे में आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती विरोध थोड़ी धीरे ढंग से हुई, बाद में इसमें कुछ लोगों की मरने की भी खबर आ रही है। मित्रों, बांग्लादेश जल रहा है और जब तक छात्रों की बात नहीं मानी जाती, यह जलन या फिर यह आक्रामकता बनी रहेगी। इस बीच द हिंदू के एक शीर्षक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बांग्लादेश स्टूडेंट रिजेक्ट पीएम शेख हसीना's ओलिव ब्रांच आफ्टर डेडली प्रोटेस्ट। यह आपके अंग्रेजी भाषा का एक बहुत सुंदर सा मुहावरेदार शब्द, फ्रेज कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। अब ये जो ओलिव ब्रांच क्या होता है, जरा इसके बारे में जानकारी लेने दें। ओलिव एक प्रकार का पौधा है और उसकी शाखा। अब आप बताइए, शेख हसीना मैडम छात्रों को ओलिव ब्रांच क्यों देने जाएंगी? अनुवाद जब करते हैं तो उसमें विशेष शब्दों का ख्याल रखते हैं। और ये जो ओलिव ब्रांच है, इसका अर्थ है शांति प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव। अर्थात उन्होंने, शेख हसीना मैडम ने बच्चों से कहा था कि आप लोग आइए, शांति के लिए हम लोग बैठ करके बात करते हैं। ये ओलिव ब्रांच का मतलब है शांति प्रस्ताव, इसे नोट करेंगे आप लोग। तो मित्रों देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश जल रहा है, हालांकि किसी भी तरह का हिंसक प्रदर्शन उचित नहीं माना जाता, लेकिन युवा वर्ग है, कुछ भी कह सकते हैं। यदि वहां की शेख हसीना सरकार यह बात मान लेती है, छात्रों की बात, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए माननीय न्यायालय को नाराजगी हो, लेकिन छात्रों का भविष्य देखते हुए उन्हें, मुझे लगता है, छात्रों की बात माननी चाहिए। अब ये उस देश का आंतरिक मामला, इसमें क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप लोग बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो ध्यान रखें, सावधान रहे, सावधानी में ही हर चीज है।